जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।
शुक्राना गुरु जी का। आज फिर से मुझे सत्संग सेवा में गुरु जी ने बिठाया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है संगत जी? प्रॉपरली आ रही है मेरी आवाज़? डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है कोई? जय गुरु जी सुनील अंकल जी, जय गुरु जी नीलम आंटी जी। अंकल मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर से मैं दिव्याभा के साथ गुरु जी के इस बहुत ही मूलभूत और बहुत ही महत्व और हमें बहुत कुछ समझाने के तौर पे ये दिव्याभा यहाँ पे पढ़ी जाती है, ताकि आप गुरु जी और जो संगत के साथ गुरु जी ने इतना उपकार किया, इतनी मेहर करी है, उन सभी को सभी संगतों तक पहुँचाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये गुरु जी ने मुझे सेवा दे के बहुत ही शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मैं इसको आज हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ती रहूं और पढ़ने का वो मुझे मौका देते हैं। इससे हमें कुछ न कुछ गुरु जी हमारे क्वेश्चंस के आंसर भी इन सत्संगों के थ्रू हमको मिलते हैं। तो संगत जी, इनको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। सभी लोग जो अभी सुन पा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिनको टाइम नहीं है वो बाद में भी इसको सुन सकते हैं। इसमें हमारे सारे सवालों के जवाब हमको मिल जाते हैं। बहुत ही अलौकिक और बहुत ही महत्वपूर्ण इन शब्दों में जो रची गई है दिव्याभा के शब्द, जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं वो हम तक पहुंच रही हैं। आप ब्लेसिंग्स इसको ज़रूर लीजिए। जय गुरु जी। अब मैं आपको आगे के अध्याय की ओर लेके चलती हूँ। गुरु जी के शब्द मात्र से। गुरु जी द्वारा प्रयोग करने वाली वस्तुएं केवल संतावना के लिए नहीं होती हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि वास्तव में गुरु जी को अलौकिक क्रियाओं के लिए इनकी आवश्यकता ही नहीं है। गुरु जी की शक्ति मात्र ही भक्त की समस्त समस्याओं का हल है। भौतिक वस्तुओं के प्रयोग से भक्त को केवल यह आभास होता है कि उसकी और गुरु जी का संपूर्ण ध्यान है। मेरे पैर के अंगूठे पर किसी कीड़े ने काट लिया था, फलस्वरूप वह सूज गया था और उसमें बहुत दर्द था। जब चिकित्सक द्वारा दी गई एक मलहम से कोई लाभ नहीं हुआ तो उसने एक साधारण शल्य क्रिया करने का सुझाव दिया। अचानक उसी दिन मेरे पति के बताए बिना गुरुजी ने मेरे पैर का हाल पूछा और वह पर्याप्त था। पैर की वेदना कम हो गई और उसमें बहुत लाभ हुआ। कुछ ही समय में उसके सब चिन्ह मिट गए। ऐसी है गुरुजी की क्षमता। इससे भी अधिक अचंभा हमें तब हुआ जब गुरुजी ने मुझे मधुमेह से मुक्त कर दिया। 1999 से 2000 में पता लगा कि मुझे यह रोग है। मधुमेह के बारे में सर्वावधिक है, इसकी कोई चिकित्सा नहीं है, इसको केवल सीमा बंधित किया जा सकता है, किंतु गुरुजी ने मुझे इस रोग से ही मुक्त कर दिया। कुछ ही मास में बिना औषधियों के केवल गुरुजी की कृपा से मुझे इस रोग से मुक्ति मिल गई। गुरुजी के सादे ढंग से कहे गए शब्दों का अर्थ भी अतिगूढ़ होता है। वास्तव में वे ब्रह्मा के लिए आदेश होते हैं और यदि उनके शब्दों का पालन नहीं किया जाए तो फल अप्रिय हो जाता है। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया तो गुरुजी ने मेरे पति को सप्ताह में 3 बार सोम, बुध और शुक्र को आने को कहा। हमने उनके निर्देशों का पालन अवश्य किया, किंतु कम दिनों की पूर्ति करने के लिए घर से शीघ्र निकलना आरंभ किया। एक दिन जब हम 6 बजे ही पहुंच गए तो गुरुजी ने सत्संग के निर्धारित समय 8 बजे आने को कहा। आश्चर्यजनक रूप से
उसके पश्चात ऐसा होने लगा कि हम वहाँ 8 बजे ही पहुँच पाते थे। एक बार हम घर से 6:30 बजे ही निकल पड़े, परंतु उस दिन वह 25 किलोमीटर का मार्ग इतना व्यस्त मिला कि हम 8 बजे ही पहुँच पाए। अचंभे की बात है कि घर से 7:30 बजे निकलने पर भी हम 8 बजे पहुँच जाते थे। लंगर से कृपा। हमारी मनोवृत्ति अनेक बार हमें ऐसे अनुभव करा देती है जो बाद में मूर्खतापूर्ण कर्म लगते हैं। एक बार मैंने ऐसा उपवास रखा हुआ था जिसमें अन्न निषेध था। उस दिन मैं मात्र फलाहार ले सकती थी। जब हम गुरुजी की संगत में पहुंचे तो मैंने निश्चय किया कि मैं लंगर नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें रोटी होती है। मुझे आशा थी कि कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। उस दिन 200 से अधिक श्रद्धालु थे और लंगर के 6 चक्र हुए थे, परंतु गुरुजी को इसका ज्ञान हो गया था और उन्होंने मुझे अंतिम चक्र में लंगर खाने को कहा। व्रत के नियम की अवहेलना नहीं करने की इच्छा से मैं प्रथम तल पर जाकर बैठ गई। उन दिनों एम्पायर स्टेट में संगत नीचे होती थी और लंगर प्रथम तल पर दिया जाता था। मैंने निश्चय किया था कि एक कोने में बैठी रहूंगी और लंगर की समाप्ति पर नीचे आ जाऊंगी। इसी प्रकार मैंने 2 अपराध किए थे। प्रथम, गुरुजी के निर्देश की अवहेलना करने का, और दूसरा उनको धोखा देने का प्रयास। नीचे आने पर गुरुजी ने मुझे घूर कर देखा और किसी को संगत में बांटने के लिए मिठाई लाने का आदेश दिया। उन्होंने प्रसाद बांटना आरंभ किया और मेरी बारी आने पर मुझे दूसरों की अपेक्षा दुगनी मात्रा दी। जैसे लंगर न खाने के कारण वह मुझे उतना ही फल देना चाहते हैं। घर पहुंचकर जब मैंने पूरे घटनाक्रम का पुनरावलोकन किया तो मुझे अपनी भूल का आभास हुआ। गुरुजी का संदेश स्पष्ट था, लंगर करना आवश्यक है। लंगर की अवमानना करने से गुरुजी की कृपा अधूरी है। बाद में मैंने ये जाना कि प्रसाद गुरुजी के आशीर्वाद का माध्यम है, उसके भौतिक स्वरूप का कोई अर्थ नहीं, किंतु जब भी वह मिले उसे दोनों हाथों से श्रद्धापूर्वक तुरंत ग्रहण करना चाहिए, जिससे वह अवसर निकल जाए। संगत जी देखिए, यहाँ पे हमारे एक क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ मिल गया। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी ये ज़रूर शेयर किया था कि संगत जी, जब हम कोई व्रत रखते हैं और अगर आप सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पे वो लंगर भी वही प्रसाद है जैसे कि आप अपने घर में फलाहारी करते हैं या जो भी उपवास का जो व्रत आप जिस भी चीज़ से खोलते हैं, तो गुरु जी का भी वही प्रसाद ही है। वो प्रसाद इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना अलौकिक होता है कि उससे तो कुछ और ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारी संगत ऐसी है जो जाती हैं व्रत में लेकिन लंगर करते नहीं है, लंगर घर ले आते हैं। तो घर लाने का मतलब तो वही हो गया कि जैसे कहा जाता है कि आपने अगर वहाँ खाया तो दवाई और घर ले आए तो मिठाई। संगत जी वही निवेदन है कि आप लोग जब भी किसी सत्संग में जाएं, अगर आपका व्रत है तो बिना निसंकोच गुरु जी पे विश्वास रखें और उनके लंगर प्रसाद को पूर्ण रूप से ग्रहण करें, क्योंकि अभी अभी आपने सुना कि दिव्य आभा में भी यही रख, क्योंकि गुरु जी से कोई चीज़ छुपी नहीं है, वो सभी को देखते हैं कि क्या है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस भाव से आ रहा है, लंगर को वो किस रूप में देख रहा है। मेन बात ये है संगत जी कि हम लंगर प्रसाद को किस रूप में देखते हैं, प्रसाद के रूप में देख रहे हैं या खाने के रूप में देख रहे हैं। वो सिर्फ एक खाना नहीं होता है, वो सिर्फ एक अन्न नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण दवाई है एक प्रकार की। जैसे हमें डॉक्टर बोलता है कि हमें ये दवाई खानी है। अगर आप कोई मरीज़ हो, जैसे डायबिटिक के पेशेंट होते हैं तो उनको रोज़ दवाई खानी पड़ती है। अगर वो दवाई नहीं खाएंगे तो वो अपना खाना भी वो ढंग से नहीं खा पाएंगे, उनको प्रॉब्लम होगी। तो हम डॉक्टर की जैसी सलाह मानते कि ये दवाई खाने से हमको अच्छा लगेगा, हम खाना भी अच्छे से खा पाएंगे। तो यही है कि गुरुजी एक हमारे डॉक्टर ही हैं, महाप्रभु हैं, डॉक्टर हैं, सारे हैं वो हमारे लिए। और उनका जो प्रसाद है तो हम उसको कैसे हम डिनाई कर देते हैं, जबकि हमको पता है कि उसको खाने से हमारे कर्म ही कटने हैं, हमारी बीमारी नष्ट होनी है, हमारे कष्ट ही कटने हैं। तो संगत जी बहुत लोग महाशिवरात्रि का भी व्रत रखते हैं और व्रत रखने के बाद वो आप शिवरात्रि का व्रत भी रख रहे हो, सत्संग में भी जाते हैं, वहाँ लंगर भी नहीं करते हो, तो शिवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं हम, किस लिए रखते हैं? गुरुजी ने तो इसके लिए भी मना किया हुआ है कि शिवरात्रि में व्रत नहीं रखना चाहिए। अपनी शादियों में, अपनी एनिवर्सरी में कोई भूखा रहता है,
जैसे हमारी एनिवर्सरी तो क्या हम भूखे रहेंगे? तो फिर गुरुजी कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति है तो फिर कैसे मेरे बच्चे मेरे को 56 भोग लगाएंगे और वो ही भूखे जा रहे हैं? तो गुरुजी को भी तो आहत होती होगी ना कि मेरे बच्चे भूखे हैं, फिर उनको कैसा लगेगा? तो कभी भी हो संगत जी, गुरुजी को समक्ष रख के उनको जैसा हमें फील होता है चीज़ों में, वैसे उनको भी फील होगा कि हम उनके बच्चे हैं। हम उनके सामने रोते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, हम परेशान होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, वो ज़रूर हर चीज़ का निवारण करते हैं। तो संगत जी यही बातें हैं, इनको हमें गुरुजी के वचनों पे और गुरुजी के निर्देशों का ज़रूर पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गुरुजी के निर्देशों का पालन ही नहीं करेंगे तो फिर हम गुरु संगत क्या है? गुरु संगत कहलाने के लायक नहीं है। क्या है गुरु संगत? गुरु के वचनों पे जो चलने वाली संगत, वही गुरु संगत है ना। तो हमारा गुरु जी को हमारे जोड़ने का मतलब क्या है? यही ना कि हम अफवाहों में, भ्रम में, अंधकार में जो जी रहे हैं उसी से तो निकाल रहे हैं। तो हम अभी भी यहाँ आने के बाद भी अगर हम इन सब मोह माया और ये सारे भ्रम अंधकार में अगर पड़े हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम फिर गुरु संगत हैं या गुरु जी के चरणों में हम अपना कोई नतमस्तक भी करने लायक है। संगत जी मुझे माफ़ करिए अगर बुरा लग रहा हो, लेकिन ये चीज़ें हैं क्योंकि आज मेरे पास एक ऐसा मैसेज आया था व्हाट्सएप पे और उसमें बहुत बहुत एक एक शब्द बिल्कुल सच्चे लिखे हुए थे, जो आज की डेट में जो संगत कर रही हैं, चाहे नई संगत हो चाहे मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं भी देखती हूँ वो ट्रू है बिल्कुल। जो उन्होंने मैसेज में लिखा था कि हम सत्संग भी करते हैं तो इतना शोशा, नो डिसिप्लिन, संगत बे टाइम आ रही है, संगत वेलकम बैंड के बाद आ रही है, कई तो संगत ऐसी होती हैं जो आधा मतलब पूरा बस ख़त्म होने वाला होता है तब 15 मिनट पहले पहुंचती है। तो गुरु जी जब आके बैठ गए हैं उसका मतलब है कि आपको उसके पहले ही आना है, ऐसे नहीं आना है, पहले आना है, 15 मिनट 10 मिनट पहले आना है संगतों को। और जिनके घर में सत्संग होता है उन संगत की जिम्मेवारी है कि वो अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड सर्कल जिनको भी बुला रहे हैं उनको गुरु जी के नियमों से अवगत कराना चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन करना है, सेवादारों का ये काम है, डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम है, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। यहाँ चीखना चिल्लाना और शोबाजी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये सारा जो मैं बोल रही हूँ अपने शब्दों में बोल रही हूँ, लेकिन ये मैसेज आया है मेरे पास और उन्होंने बहुत बहुत सही लिखा है। मुझे जैसा मैं सोचती थी वही वो शब्द लिखे हुए हैं। मैंने डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी के उसमें भी शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो संगत जी हर जगह मैं देखती हूँ, लंगर प्रसाद का भी बहुत जगह नहीं, हम अभी नहीं खाना है, हम थोड़ी देर से खाएंगे, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं थाली में। तो जिनको नहीं पता है वो तो ठीक है, चलिए सेवादार का कर्तव्य है कि वो उनको बताएंगे, लेकिन जिन संगतों को पता है और नहीं भी पता है तो आप प्रसाद जैसे खाते हो, मंदिरों में हम जाते हैं, हमको प्रसाद मिलता है, हम पूरा खाते हैं, तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों करते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। और जब कहा जाता है कि आप जब सत्संग में बैठो तो अंधे, गूंगे और बहरे बन के बैठो। हमें नहीं मतलब हमारे बाजू वाला क्या कर रहा है उसको नहीं देखना है, हमें गुरु जी पे ध्यान लगाना चाहिए। आप आए क्यों हो सत्संग में? हम जाते क्यों हो सत्संग में? गुरु जी से मिलने, गुरु जी के साथ ध्यान लगाने के लिए, अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए और कुछ सीखने के लिए। हमारे वहाँ पे ये भी है कि सत्संग में हमेशा कहा भी जाता है कि जो बड़े मंदिर में गुरुजी शब्द बाणी चलाते थे, जो ब्लेस शब्द हैं, जो गुरुजी को पता होता था कि मेरी संगत इन गुरुबाणी शब्द को सुन के इसमें इनका ध्यान लगेगा, वो शब्द चलाए। बाद में आप एक आध तो भजन चला सकते हैं, भजन में सिर्फ आनंद आता है, आनंद रस मिलता है भजन में, लेकिन शब्द बाणी गुरुबाणी जो है उसमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी चीज़ें, वो सब आपको उसमें मिलती हैं। तो सारी संगत से यही प्रार्थना की जाती है कि जब भी आप सत्संग कराएं या कोई कराना चाहता है, आप जाते हैं, आप उसको अवगत कराइए। देखिए, बोलना हमारा काम है, निर्देशों का पालन करना हमारा काम है, बाकी आगे गुरु जी की मर्जी। जो संगत करेगी वो गुरु संगत है, गुरु जी यही कहते हैं, बाकी सब तो भीड़ है।
और जो संगत है वो उनकी मुट्ठी पे। तो हमें भीड़ नहीं बनना है संगत जी, हमें बनना है गुरु जी की संगत। तो जब तक हम उनके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, आप उस सीढ़ी पे, उस मकाम पे नहीं जा पाएंगे। गुरु के निर्देशों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। और गुरु जी ने तो हमें कोई मतलब किसी बंधन में नहीं रखा हुआ है। इतना मतलब फ्री, मतलब कहना चाहिए फ्री स्टाइल बोले तो, कि आप बिना बंधन मुक्त हुए आप कोई भी पूजा, जैसे मंत्र जाप करना है, जो भी, कितनी सारी चीज़ों से हम उन्होंने मुक्त कराया। हम कितने भ्रम में जी रहे थे, पूजा पाठ करने में हमें कितनी वो होता था, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मंगलवार, गुरुवार, इन सब सारी चीज़ों से गुरु जी ने हमें अलग रखा है। हमें बताया है कि इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, हमें अंधकार से निकाला है, भ्रम से निकाला है। तो हम फिर वही भ्रम में पढ़कर गुरु जी की अवहेलना ही करते हैं संगत जी। एक तरह से गुरु जी के निर्देशों का पालन ना करना, गुरु जी की आज्ञा को ना मानना, गुरु जी की अवहेलना ही होती है। तो संगत जी जो भी है, गुरु जी के निर्देशों का पालन करने में ही हमारी भलाई होगी, और गुरु जी भी हमारी भलाई ही चाहते हैं। इसलिए हम आज गुरु जी ने हमको अपने से जोड़ रखा है, क्योंकि इसके पहले जहाँ हम जा रहे थे हम कहीं भटक रहे थे हर जगह। और जब से गुरु जी ने जोड़ा है, यहाँ पे ऐसी कोई संगत नहीं है जो ये नहीं कहेगी कि हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो जब इतने परिवर्तन ऐसे कर्मों के बाद भी हैं, तो फिर उनके निर्देशों का पालन अवश्य करना चाहिए। जो सत्संग के नियम हैं, जो सत्संग का अनुशासन है, उसको वैसा ही रखें, सादगीपूर्ण रखें। ज़्यादा शोषा करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि गुरु जी इन सब चमक से दूर हैं। गुरु जी इन सब माया जाल से मुक्त हैं। तो उनको इन सब से प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा कि आप बहुत महंगे महंगे चोले पहनाए, बहुत महंगा महंगा आप वैरायटी जैसे लंगर कराएं, उससे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ आपकी श्रद्धा भाव और आप कितने भावपूर्ण से आप सत्संग में बैठते हैं और उनके नियम अनुसार चलते हैं, वो उनको प्रभावित करेगा। अब आगे और चलते हैं ग्रुप में। एक बार गुरुजी ने मुझे एक सज्जन को बुलाने को कहा, क्योंकि मैं उनको जानती नहीं थी। उन्होंने उनका विवरण देते हुए कहा कि वे मोटे हैं और एक स्तंभ के पीछे बैठे हैं। वे गुरुजी के स्थान से दृष्टिगोचर नहीं था। जाते हुए मैं सोच रही थी कि मात्र इन 2 सूत्रों से उनका पता कैसे लगेगा। वहां पहुंचने पर मुझे एक ही मोटे सज्जन मिले, जिनको मैंने गुरुजी का संदेश दे दिया। इससे स्पष्ट होता है कि गुरुजी की दृष्टि कहाँ तक जा सकती है। यदि गुरुजी चाहें तो वह आपका भूत बता सकते हैं, वर्तमान में इस समय प्रतिपत कहाँ क्या हो रहा है, वह भविष्य में क्या होगा, इन सबका वृत्तांत दे सकते हैं। जब मेरे बच्चे एक पुत्र एवं एक पुत्री स्कूल में ही थे, गुरुजी ने एक दिन बातों बातों में कह दिया था कि वह सीमेंस में कार्य करते होंगे। उस समय इस कथन का विश्वास करना कठिन था, परंतु 6 वर्ष पश्चात ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार गुरुजी ने 2000 में मुझे बताया कि मेरी बेटी का विवाह 2005 में होगा, और उसका विवाह वास्तव में 30 अप्रैल 2005 को हुआ। शिवलोक के अनुभव। गुरुजी द्वारा निर्मित बड़ा मंदिर विशेष स्थान है। राजधानी के एक छोर पर यहाँ के पवित्र पावन वातावरण में विश्व की सब समस्याएं भूल जाते हैं। यहाँ पर मैं गुरुजी की अनुपस्थिति में भी चाहे कितनी चाय पी सकती हूँ। यह मंदिर में उपस्थित अदृष्ट शक्ति का एक अति सूक्ष्म सूचक है। भले ही किसी को यहाँ पर अपने अनुभव पर विश्वास नहीं हो, मुझे यहाँ पर सदा एक अलौकिक शक्ति की उपस्थिति का आभास होता है। एक बार मैं अपने परिवार सहित बड़े मंदिर गई। सामान्यतः वहाँ पहुंचकर हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वेच्छा से मंदिर में घूमता है। उस दिन दोपहर में थोड़ा पहले वहाँ पहुंचकर मैं गुरुजी के कक्ष की स्वच्छता देखने गई। उस कक्ष में शिव की एक अति सुंदर प्रतिमा है, जिसमें वह आशीर्वाद देने की मुद्रा में आसीन है। हम उस प्रतिमा को सदा देखते आए थे। उस दिन जब मैंने वह प्रतिमा देखी तो मेरे अंदर सिरहन दौड़ गई। प्रतिमा का मुख 60 डिग्री दाहिने को मुड़ा हुआ था। मैंने मंदिर में सब उपस्थित लोगों को यह दिखलाया और यह देखकर सब मेरी तरह ही अचंभित हुए।
आश्चर्यजनक रूप से जैसे जैसे दिन बीतता गया, मुख अपनी सामान्य आकृति में आता गया और शाम होते होते उसे पुनः सामने की मुद्रा ले ली। 2006 को होली भी सदा स्मरण रहेगी। उस दिन प्रातः जब हम मंदिर में पहुंचे तो प्रत्येक ने कोई सेवा करनी आरंभ कर दी। मैं अपनी पड़ोसन संगीता के साथ हाल में स्थित शिव प्रतिमा को चमकाने में लग गई। प्रतिमा को साफ करने के लिए ब्रासों रगड़ने के पश्चात संगीता को उसे एक अन्य कपड़े से चमकाना था। मैं ऊपरी भाग साफ कर चुकी थी और उस पर अंतिम सफाई करनी शेष थी। संगीता ने सफाई आरंभ ही करी थी जब उसने मुझे दिखाया कि शिव के गले में लिपटे हुए नाक के बीच में रंग लगा हुआ है, क्योंकि मैं उस भाग को साफ कर चुकी थी। मैंने उसे पुनः ध्यान से देखा। वहां पर रंग वास्तव में था। मैंने मंदिर में सब उपस्थित लोगों को चमत्कार का दर्शन करने के लिए बुलाया। उस दिन मंदिर में दर्शन करने वाले प्रत्येक भक्त ने समय समय पर रंग का बदलता रूप देखा। यह सब प्रसंग गुरु जी की अभूतपूर्व प्रतिभा के संकेत मात्र हैं, किंतु वास्तव में वे इन सबसे सीमित नहीं हैं। उनकी अपार क्षमता हम साधारण मानव के लिए समझ पाना सहज नहीं है। हाथ जोड़ नतमस्तक होकर मैं आभार प्रकट करती हूँ और उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि पूरी संगत पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी। गुरु कृपा। मत को भम भूले संसार, गुरु बिना नहीं कोई उतरस पार। बुधवार 12 अक्टूबर 2005 को सुबह सुबह ही मेरे सहकर्मी डॉक्टर खिलनानी एम्स में औषधि विभाग के अध्यक्ष का फोन आया कि उस दिन शाम को 5:30 बजे उनके घर में सत्संग का आयोजन है जिसमें गुरुजी आ रहे हैं। उन्होंने मुझे पत्नी सहित आने का आग्रह किया। क्या आप महाअध्यापक की पदोन्नति का उत्सव मना रहे हो? यह गुरुजी कौन है? उनका नाम क्या है? वहाँ कहाँ से आ रहे हैं? मैंने उन प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उन्होंने केवल उतना उत्तर दिया, उनका नाम गुरुजी है। आप जब शाम को उनको मिलोगे तो स्वयं ही जान लेना। धैर्य रखो। सामान्यतः मेरी पत्नी स्मिता साधु संतों में कोई विश्वास नहीं रखती थी। इस बार जब मैंने ये बात उसको बताई तो उसका उत्तर पहले से भिन्न था। संभव है इस बार कुछ अंतर हो, चलकर देखेंगे। कुछ देर बाद मैंने अपनी परिचित रश्मि और पंकज सिंह को फ़ोन किया। मैं रश्मि जी को पहले 35 वर्षों से जानता हूँ और उनके विवाह के पश्चात पंकज जी को। मैं उनसे पंकज जी के पिता भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर, जिनको मैं स्वयं पिताजी कहकर संबोधित करता था, के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि वे एम्स के निजी कक्ष में परीक्षणों के लिए प्रविष्ट हैं। यह सुनते ही मैं सीधे उनके पास गया। वार्तालाप करते हुए उन्होंने गुरुजी के पहले दर्शन के संस्मरण सुनाए। उन्होंने यह भी बताया कि वह नियमित एम्पायर स्टेट में स्थित गुरुजी के छोटे मंदिर में जाते हैं। कैसे गुरुजी ने उनके जीवन का दृष्टिकोण ही परिवर्तित कर दिया और कैसे उनकी दया से पिताजी का स्वास्थ्य सुधार हुआ। क्या आप डॉक्टर खिलनानी को जानते हैं? रश्मि जी ने पूछा। मैंने इनसे इस प्रश्न का कारण जानना चाहा क्योंकि उनका नाम अभी तक अपनी बातचीत में नहीं उभरा था। रश्मि जी ने उत्तर दिया, आज शाम को उनके यहाँ सत्संग है और हमें गुरुजी को उनके घर लाना है। मैंने आतुर होकर प्रश्न किया कि गुरुजी कौन है और उनका नाम क्या है? रश्मि जी ने मुझे धैर्य रखकर शाम को स्वयं ही सब जान लेने को कहा। मैं यह प्रसंग इतने विस्तार में इसलिए सुना रहा हूँ कि कार्य समय आने पर ही पूर्ण होते हैं। कार्य समय आने पर ही पूर्ण होते हैं, ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर है इस सत्संग में। जब तक गुरुजी नियत ना करें उनके दर्शन संभव नहीं है। इसी कारण दो मित्रों से गुरुजी के बारे में सुनकर यही संदेश मिला कि आकर दर्शन और आशीर्वाद ग्रहण करो। यह संपूर्ण संगत गुरुजी के दर्शन, कृपा और दया से धन्य है। इस जीवन काल में यह सुअवसर देने के लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। मैंने घर आकर स्मिता को जब इस घटना चक्र के बारे में बताया, मेरी भांति उसकी भी उत्सुकता बढ़ गई। हम अपने घर में रुक ना सके और ठीक 5 बजे डॉक्टर खिलनानी के घर पहुंच गए। वहां पर हम पहले पहुंचने वालों में थे। थोड़ी देर में रश्मि जी और पंकज जी रंगीन वस्त्र धारण किए हुए एक अति सुंदर युवक को लेकर आए। वह तेजी से चलते हुए अंदर आए और उन्हें एक अति शोभनीय कुर्सी का आसीन किया गया। हमने अनुमान लगाया कि यही गुरुजी होंगे। जैसे हम उनके निकट पहुंचे, रश्मि जी ने मेरा और स्मिता का परिचय करवाया। गुरुजी ने मुझे देखकर तुरंत बोले, डॉक्टर तुसी बाहर जाओ। मैंने स्मिता के कान में फुसफुसाकर कहा कि चलो चलते हैं, यह हमें इधर नहीं चाहते, और हम कक्ष से बाहर जाने लगे। रश्मि जी ने तुरंत हमको वापस बुलाकर गुरुजी के कथन का अर्थ बताया। वे हमें भारत से बाहर विदेश में देख रहे हैं। विदेश में हमारा भविष्य अति उज्जवल है।
चिंता मुक्त शांत भाव से हम गुरुजी के चरणों में बैठ गए। वहाँ पर 250 से 300 सत्संगी आए होंगे। उनमें से अनेक पहली बार आए थे और अधिकतर मेरे सहकर्मी थे। गुरुजी के आदेश पर पुराने अनुयायी अपने अनुभव बता रहे थे। विषयों को कोई कमी नहीं थी। बच्चों की शिक्षा, विवाह, गर्भधारण, अस्थमा, हृदय रोग, स्नायु और कर्कट रोग जैसे असाध्य रोगों से चमत्कारिक निवारण इत्यादि। साधारण रूप से कोई भी इन पर विश्वास नहीं करता, परंतु ये तो रोगियों और उनके परिवारों के निजी अनुभव थे। सबके स्वास्थ्य में सुधार आया था। बीच में कभी कभी गुरुजी बोलते थे कि इसका भौतिक रूप देखो, कष्ट कैसे घट रहे हैं। उस दिन से गुरुजी के साथ हमारा संपर्क बन गया। अब हर दिन एक नए आविष्कार का दिन होता है। आत्मबोध और आत्मज्ञान का दिन। हम जब भी दिल्ली में होते हैं, हम छोटे मंदिर में प्रति बृहस्पतिवार और रविवार को आते रहते हैं। मुझे अपने कार्य के संदर्भ में अक्सर यात्राएं करनी पड़ती हैं और दिल्ली में होने पर मानो कोई चुंबकीय शक्ति हमें इस स्थान पर खींच लाती है। भीतर से उत्कंठा होती है और उससे पहले कि हम कुछ सोचें, हम उनके दर्शन हेतु जा रहे होते हैं। चिकित्सक का उपचार। मैंने अप्रैल 2006 के अंत में बीती हुई शीत ऋतु में कुछ अंतर देखा। मैंने स्मिता को बताया कि इस बार मैंने किसी औषधि या श्वास यंत्र का प्रयोग नहीं किया। मेरे परिवार में दीर्घकाल से अस्थमा चला आ रहा है और मुझे सदा श्वास यंत्र की आवश्यकता रहती है। 1 या 2 बार निश्चित रूप से मेरी छाती पक जाती है और 10 दिन तक मुझे प्रतिजैविक औषधियों का सेवन करना पड़ता था। लेकिन गच्छित ऋतु में मैंने इसका उपयोग ही नहीं किया था। जब मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई है और अब मुझे कभी दमा नहीं होगा। ना तो मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया था, ना उनसे इसके लिए मन ही मन प्रार्थना की। मैं अति अचंभित हुआ। हमारे जीवन में इतना अंतर आया कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट प्रति बृहस्पतिवार और रविवार को आने लगे। उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही। हमारी बेटी रिजुता अमेरिका में पढ़ रही थी। ह्यूस्टन स्थित राइस विश्वविद्यालय से संज्ञानात्मक स्नायु विज्ञान और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में उसका स्नातक का पाठ्यक्रम पूरा होने वाला था। यद्यपि उसे वहीं पर शोध करने की अनुमति मिल गई थी, पर वहाँ और अध्ययन नहीं करना चाहती थी। वह अपना शोध MIT या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसी विख्यात संस्थाओं से करना चाह रही थी। अभिभावक होने के नाते हमें लगता था कि उसकी अभिलाषा अव्यवहारिक है। न केवल उसके वीसा की समस्या थी, उसके पास इन संस्थाओं में प्रवेश के लिए समय भी कम था। स्मिता उसकी माँ चिंतित थी। एक बार जब गुरुजी ने रिजुता के बारे में पूछा तो मैंने स्मिता की चिंता के बारे में बताया। गुरुजी ने तुरंत चिंता छोड़ने को कहा और आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि मैं अगली बार अमेरिका कब जा रहा हूँ। उसके स्नातक अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए मैंने 2006 में जाने की योजना बनाई हुई थी। उसके बाद हमें ये देखने का अवसर मिला कि गुरुजी के आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात कैसे एक के बाद एक घटनाएं अनावृत होती जाती है और सब ठीक होता जाता है। रिजुता अब बोस्टन स्थित MIT के मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान विभाग से शोध कर रही है। गुरुजी के पास आने के पश्चात हम श्रद्धालुओं द्वारा कथित वृत्तांत और अपने अनुभव समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम गुरुजी के साथ क्या अनुभव करते हैं, संगत को सुनाए गए प्रसंगों की ऊर्जा, अपने को उसी पात्र में ढालने की प्रक्रिया, प्रतिदिन ग्रहण किया हुआ लंगर रूपी प्रसाद, गुरुजी द्वारा सबको दिया हुआ आशीष, सब अनुभवों में अपने अंदर एक नवीन शक्ति, क्षमता आदि। संगत में पहुंचने पर चाहे कोई कितना भी थका हुआ हो, वो यहाँ से चलने पर अपने भीतर एक नवीन ऊर्जा प्रसारित होने का अनुभव करता है और भले कितनी भी देर हो जाए, वह रात्रि के उस काल में भी सुबह के प्रति तरोताजा अनुभव करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुजी के यहाँ सब समान है, धनवान या निर्धन, प्रधानमंत्री या चपरासी, पुरुष या नारी, शहरी या ग्रामीण, भारतीय विदेशी। यहाँ पर कोई रीति रिवाज नहीं है। किसी भी सत्संगी से पूर्ण आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कोई आशा नहीं की जाती है। गुरुजी में निष्ठा और फल की आशा किए बिना विश्वास की ही तो आस्था कहते हैं। गुरुजी हमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ आने के उपरांत हमारा मिथ्या रूपी अभिमान समाप्त हो रहा है, हमारी प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। हम उन्हीं घटनाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। अपनी आवश्यकताओं और लोभ का भेद समझते हैं। गुरुजी ने सुकर्म करने के विवेक का विकास किया है। हम गुरुजी के अनुयायी होने से धन्य हैं। हमने यह भी जाना है, हमारे जीवन की मान्यताओं को बांटने से उनका मूल्य अधिक हो जाता है। विनीत होकर अपने अपने अनुभव अपने मित्रों और सहकर्मियों से बांटें। हमारा जीवन यात्रा चल रही है और इसके लिए हमारे ऊपर गुरु कृपा है।
उसके लिए हम अनेक अति आभारी हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बस पूर्ण समर्पण देखते हैं कि किस संगत का हमसे पूरी तरह से आत्मसमर्पित हम हो चुके हैं। जिस दिन हम आज समर्पित हो जाएंगे, हमारे सारे कष्ट, हमारी सारी परेशानियां, हमारे सारे काम, हम आशा नहीं, ये फल की उम्मीद, कहते ना गीता में लिखा कर्म करते जा, फल की उम्मीद मत कर, वही है। गुरु जी के ऊपर आप सरेंडर कर दीजिए, 100% सरेंडर कीजिए। देखिए, अगर आपके घर में कोई परेशानी ना, जड़ से ख़त्म कर देंगे गुरु जी उसको, और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उस बीच आपके साथ हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, कठिनाइयाँ आए, वो भी गुरु जी करते हैं। लेकिन हम क्या होते हैं, हम डगमगा जाते हैं, हमारा विश्वास थोड़ा सा डगमगा जाता है कि पता नहीं क्या होगा। डाउट नहीं करना है। अगर आपके मन में डाउट आ गया तो गुरु कृपा कैसे होगी? जब डाउट आ गया तो फिर वो चीज़ तो हमारे अंदर फिर दिक्कत वाली हो जाती है ना। इसलिए आत्मसमर्पण, 100% सरेंडर, ये भी करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है हम मनुष्यों के लिए। लेकिन उसमें भी गुरु की कृपा बनती है कि आप 100% सरेंडर कर देंगे। बस आपको अपने ऊपर और गुरु जी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। सारे काम होते हैं, बहुत अच्छे से होते हैं, और जीवन ऐसा बिल्कुल स्मूथ चलने लगता है कि आप परेशानियाँ आएंगी, 100% आएंगी, ख़त्म नहीं होंगी आपकी परेशानी, लेकिन वो भी ऐसे आती है और चली जाती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। गुरु जी को एक सैनिक का अभिवादन। 35 वर्ष से अधिक समय तक सेना में कार्य करने के कारण मैं सदा इसमें विश्वास करता था कि एक सच्चा सैनिक परिस्थिति विष जीवित रहता है, चयन से प्रेम करता है और व्यवसाय के कारण मारता है। अपने जीवन की संध्या काल में मुझे यह आभास हुआ कि मानवीय वृद्धि और भौतिक ज्ञान से आगे दिव्यता का अपार संसार है। आध्यात्मिकता के इस नए किंतु रोचक क्षेत्र का अनुभव मेरे लिए एक सुदूर स्वप्न था, पर मार्च 1999 के द्वितीय अर्ध में मेरे जीवन का मार्ग बदल गया। गुरु जी के कमल चरणों में मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हिमालय की गुफाओं में घोर तपस्या किए बिना ही मुझे अकल्पनीय दिव्यता का स्वरूप प्राप्त हुआ है। मैंने गुरु जी के बारे में अपने एक घनिष्ठ मित्र ले जन कहालों से सुना था। गुरु जी की दया से उनकी पत्नी का गाठिया रोग समाप्त हो गया था। आश्चर्यजनक रूप से आदि शक्ति श्री गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे 4 वर्ष के उपरांत ही प्राप्त हुआ। सेना के एक अधिकारी मार्च 1999 के अंत में मुझे गुरु जी के पास ले गए। तब से मेरे जीवन के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। गुरु जी के प्रथम दर्शन के पश्चात मेरा परिवार तेजोमय गुरु जी के संरक्षण में भाग्यवान रहा है। मैं दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूँ कि गुरु जी शिव के अवतार हैं, जिनके पास विशेष रूप से इस कलयुग में विधाता द्वारा सब नश्वरों के समस्त कष्टों का निवारण करने का उत्कृष्ट कोश है। यह समझ लेना चाहिए कि गुरुजी न केवल इस ग्रह के कठिन से कठिन असाध्य रोगों को समाप्त करने की अद्वितीय क्षमता और अद्भुत शक्ति रखते हैं। अभी तो शिव की भांति वे वैद्यनाथ है, रोग का नाम लेते हैं, वे उसका उपचार अपनी अनोखी पद्धति से करते हैं। उनके कमल चरणों में समर्पण करते ही यह कार्य स्वयं ही आरंभ हो जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पूरे भारत और विश्व में अनेक लाखों अनुयायी इसका प्रमाण दे सकते हैं। मेरी सेवानिवृत्ति के बाद अनेक अवसरों पर मुझे उनके स्पर्श मात्र से ही आशीष प्राप्त हुआ है। उस समय भी जब जीवन की सर्वाधिक सच्चाई मृत्यु मुख खोले मेरे सामने खड़ी थी। मधुमेह रोग से ग्रस्त मेरी पत्नी सुशीला को भी गुरु प्राप्त हुआ। गुरु जी ने उसके दर्शन के प्रथम दिन उसे हाथ भरकर लड्डू और मिठाई का प्रसाद दिया और इसके मधु की मात्रा घटकर केवल 107 रही। प्रायः भोजन करने से पूर्व उसकी मधु की मात्रा 200 से अधिक रहती थी। इस बार जब परीक्षणों में उसमें मधु की घटती हुई मात्रा के परिणाम आए तो मुझे सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गुरु जी के दिव्य आशीष का यह प्रत्यक्ष प्रमाण था। सितंबर 2002 में मेरे वक्ष स्थल में बहुत पीड़ा हुई है और मुझे बाईपास शल्यक्रिया करवाने का परामर्श दिया गया। दिल्ली स्थित रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय से मैं सीधा गुरु जी के पास गया। उन्होंने कहा यद्यपि मुझे स्टेंट की आवश्यकता नहीं है, दूरदर्शिता से मुझे शल्यक्रिया एस्कॉर्ट से करवानी चाहिए।
उन्होंने मुझे एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अपने हाथों में अभिमंत्रित किया। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को उसमें से प्रतिदिन प्रातः खाली पेट जल पीने को कहा। उस दिन से हम दोनों उसमें से जल पीते आ रहे हैं। कठिन प्रतीत होने वाले हृदय रोग को चिंता से मैं मुक्त हो चुका हूँ। भक्तों की सुनामी से रक्षा। जय गुरु जी। मैं एक अन्य अविस्मरणीय संदर्भ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 2004 के शीतकाल में गुरु जी ने जालंधर जाने से पूर्व सेवानिवृत्त सैनिकों को आशीर्वाद देने की आकांक्षा व्यक्त करी। मैंने गुरु जी को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत अधिक सेवानिवृत्त सैनिक नहीं होंगे, तो क्या उस अवसर पर सेवारत सैनिकों, जो राष्ट्र के अमूल्य मानव संसाधन है, वो भी बुला लिया जाए। सदा की भांति उदार हृदय गुरुजी ने हामी भरकर कहा कि तिथि और स्थान के बारे में वे बाद में बताएंगे। कुछ दिनों के पश्चात जब मैंने गुरु से पुनः इसका उल्लेख किया तो उन्होंने मुझे श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत के साथ छतरपुर मंदिर के निकट एक स्थान का निरीक्षण करने को कहा। हम गुरु जी को एक अन्य अनुयायी श्री क्ले की विस्तृत फार्म हाउस पर रात्रि में 11 बजे गए। वह अति उपयुक्त स्थान था। प्रेम सिंह और मैंने वापस आकर गुरु जी को समारोह के लिए पूर्ण योग स्थान बताया। गुरु जी ने मुझे स्पष्ट कर दिया कि मैंने अपना ध्यान केवल सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों पर केंद्रित रखूं। समारोह रविवार 26 दिसंबर 2004 को होना था। कई भक्तों ने बाहर थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, कुआला लंपुर, अंडमान और निकोबार, गोवा आदि रमणीय समुद्र तटों पर छुट्टी के लिए जाने की योजना बनाई हुई थी। फलस्वरूप कई भक्तों ने गुरुजी में से समारोह में न आने की आज्ञा मांगी, परंतु गुरुजी ने सबको बिना कोई बहाना किए आने का निर्देश दिया। चूंकि गुरुजी के कथन सबके लिए निर्विवाद आज्ञा है, भक्तों ने अपनी योजनाएं रद्द या स्थगित कर दी। इस प्रकार उस समारोह में सैनिकों के साथ अनेक असैनिक अनुयायी भी आए। सर्वविदित है कि उसी दिन एशिया महाद्वीप के दक्षिण तटों पर सुनामी की विनाश लीला हुई थी। अधिकतर ये वह स्थान थे जहां भक्तों ने बड़ा दिन और नववर्ष की छुट्टियां मनाने के लिए योजना बनाई थी। इस प्रकार गुरुजी ने अनेक भक्तों के जीवन की रक्षा की और उनको नवजीवन दान किया। जय गुरुजी अपने भक्तों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और आशीष देने के लिए अनोखे मार्ग अपनाते हैं। गुरुजी अपने भक्तों का वह अभेद कवच है जो उनकी बड़ी से बड़ी विपदाओं से रक्षा करता है। उनके पास रक्षा प्रदान करने वाले की शक्ति और संवेदना है। वह परम आनंद को दाता है जो उस दयालु ईश्वर की अन्यथा और कोई नहीं हो सकता। जय गुरु जी। 3 गुरु मंत्र धर्म का सार। एक दिन रात्रि को 2 बजे के आसपास जब कुछ अनुयायियों के समक्ष मैंने उनसे जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि मुझे ईश्वर और धर्म के बारे में क्या पता है। जब मैं अपने उत्तर में उनको संतुष्ट नहीं कर पाया तो वे जोर से हंसे और मुझे जनरल साहब संबोधित करते हुए बोले कि यदि मुझे धर्म के बारे में नहीं पता तो चिंता ना करें। यद्यपि गुरुजी कभी प्रवचन नहीं देते, फिर भी उसी समय उन्होंने धारा प्रवाह भाषा में कुरान, बाइबल, भगवत गीता और गुरु ग्रंथ से धार्मिक पद और श्लोक अति प्रामाणिकता और प्रेम से सुनाए। उनके मुख से शब्दों का उच्चारण ऐसी शुद्धता और पवित्रता से हो रहा था जैसे गंगा अपने स्रोत शिव की जटाओं से प्रवाहित होती है। हम सब अति नम्रता और शांति से विस्मित खड़े थे। समाप्त करने की थोड़ी देर के पश्चात गुरुजी ने प्रश्न किया कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान के असीमित कोश से जो उन्होंने अभी बांटा है उससे हम सब क्या समझे। जब हमने अपने कंधे हिलाते हुए अपनी बेबसी प्रकट करी तो वह पुनः हंसे और धीरे धीरे उन्होंने प्रभावपूर्ण ढंग से बल देते हुए 3 स्वर्णिम दिव्य मंत्र दिए जो आनंदमय आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के प्रयास में हमारे पथ प्रदर्शक और आस्था के सूचक बन गए। उनके प्रवचन का सार 3 नियमों पर केंद्रित था जिन्हें मानव धर्म का आधार कहा जाता है। उन्होंने कहा, सब धर्म एक है, सब भगवान एक है, सब धर्म प्रेम, दया और मनुष्यों के प्रति सेवा भाव का उपदेश देते हैं। दूसरा, जाति, रंग भेद, धर्मनिष्ठा आदि का ध्यान ना रखते हुए हर समय हर स्थान पर सबकी सहायता करो। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाओ तो उसकी हानि भी नहीं करो। तीसरा, इस भौतिक संसार की माया, बाह्य आमोद प्रमोद, स्वप्न और इच्छाओं से अपने को मुक्त करो। प्रतिदिन अपने व्यस्त कार्यक्रम में से
थोड़ा सा समय निकाल कर समाधि में बैठकर जीवन में निपुणता प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ध्यान करो। सारांश में उन्होंने सुझाव दिया कि अपना कुछ ध्यान, ऊर्जा और समय उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर केंद्रित करो। उस रात मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला और मानवता की सेवा ही प्रभु की सेवा है। उक्ति में मेरे विश्वास का और बल मिला। बहुत सही कहा। इसमें बहुत मतलब जो गुरुजी ने बताया है वो हमारे जीवन का सत्य है। हम सत्संग में जाके सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियां बोलते हैं, पर हम अपनी रियल लाइफ में क्या करते हैं? सत्संग में जाके तो हम बहुत प्यार से सारे सत्संगी से मिलते हैं, जय गुरुजी बोलते हैं, लेकिन हमारे रियल लाइफ में, हमारी जीवन की जो दैनिक दिनचर्या है, उसमें हम कितने बार, एक दिन में कितने बार हम ऐसा कोई काम करते हैं जिससे हमारे गुरुजी को खुशी हो? हम कभी ऐसा एनालाइज करते हैं कि आज पूरे दिन में हमने कोई ऐसा काम किया है जो हमारे गुरुजी हमसे खुश हों? नहीं, हम नहीं करते। मोस्ट ऑफ द लोग नहीं कर पाते, नहीं करते, एनालाइज भी नहीं करते। तो ये चीज़ें हमें गुरुजी सिखा रहे हैं और हमें सीखना चाहिए कि आज पूरे दिन में हमने क्या ध्यान किया, किसी की सहायता करी, किसी से अच्छे शब्द बोले, या फिर किसी इसका अपोजिट किया कि कोई ध्यान नहीं दिया, मोबाइल में लगे रहे, भगवान का भी ध्यान नहीं किया, सिर्फ अपना जो बिजी शेड्यूल रहता उस पर ही ध्यान रहा, किसी की सेवा भाव से कुछ काम किया हो। ये अगर हम रोज एनालाइज करें और इस पे हम कार्य करें तो गुरुजी हमसे बहुत खुश होंगे। और जो अभी ये 3 मूल मंत्र बताए हैं गुरुजी ने इसमें दिव्याभा में, वो हमारे जीवन का सार है और वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। 2005 में एक दिन जब मैं DLF गुड़गांव में अपनी पत्नी के साथ भ्रमण के लिए निकला था, ये संगत जनरल कपूर जी हैं, उनका सत्संग है ये न्यू लाइफ गो ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। तो वो एक महाहोश सांड ने मेरे वक्षस्थल पर अपने सींग मार दिए। मैं कुछ घंटे बेहोश रहा। जब मेरी चेतना लौटी तो मैं रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के गहन सेवा केंद्र में लेटा हुआ था। मेरी पत्नी और कुछ संबंधी मेरी शैया के किनारे थे। मुझे लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। शाम को मेरी पत्नी और बेटी गुरुजी के पास गए। पूरा संदर्भ उन्होंने सुनकर और कुछ समय तक चुप रहने के बाद मेरी पत्नी को प्रसाद दिया, जो मैंने अगले दिन चिकित्सालय में खाया। फिर मेरी पत्नी ने मुझे गुरुजी का चित्र देखकर उसे तकिए के नीचे रख दिया। अर्ध चेतनावस्था में रहते हुए बीच बीच में जब भी मुझे होश आता था तो मैं गुरुजी को याद करता था। उन्हीं की कृपा से मुझे शीघ्र ही घर जाकर 2 सप्ताह तक पूर्ण विश्राम करने की आज्ञा मिल गई। परंतु उस दिन शाम को मैं गुरुजी के पास चला गया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले, जनरल कपूर, न्यू लाइफ गो। घर लौटते हुए मैंने अपनी पत्नी को कहा कि गुरु कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। इस घटना का वर्णन करते हुए मुझे एक अन्य प्रसंग याद आ रहा है कि जब मार्च 1999 में मैंने पहली बार उनके दर्शन किए थे, बैठने की कुछ ही देर के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और प्रश्न किया कि मैं उनके बारे में कब से जानता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 1995 से। उन्होंने शरारती मुस्कान देते हुए पूछा कि मैं उस समय क्यों नहीं आया। मैं निरुत्तर था और मुझे कुछ कहना सूझ नहीं रहा था। गुरुजी ने जब चमकती आंखों से मेरी ओर देखा तो मैं बोला कि ये मेरी नियति रही होगी। गुरुजी फिर बोले कि यदि मैं उस समय आया होता तो संभवतः मुझे अधिक लाभ अवश्य मिलता, किंतु जीवन की उस अवस्था में मैं वह समय उचित नहीं था। मुझे यह पाठ मिला कि गुरु कृपा उचित समय आने पर ही मिल सकती है, जो हमारे पूर्व और वर्तमान जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। उनके पास आकर दैवत्व के द्वार खुल जाते हैं। एक दिन दिसंबर 2005 में संगत के पश्चात में गंभीर रूप से बीमार हो गया और श्वसनक ज्वर होने की इस अवस्था में मुझे RR चिकित्सालय ले जाया गया। मेरे सिर और पूरे शरीर में अति तीव्र वेदना हो रही थी। ज्वर 104 डिग्री तक पहुंच गया था और किसी भी प्रकार की औषधि से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। यद्यपि चिकित्सालय के उप कमांडेंट मेरे मित्र थे और मेरे वहाँ के गहन सेवा केंद्र में बहुत ध्यान रखा जा रहा था।
वह ज्वर अजय शत्रु सिद्ध हो रहा था। एक बार पुनः मैंने गुरुजी से, जो सदा मुझे विपत्ति और वेदना से मुक्त कराते आए हैं, विनती करी। मुझे याद है कि चिकित्सालय में जब मैं इस ज्वर से लाभान्वित हो रहा था, रक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों और अन्य अनुयायियों ने गुरुजी के कहने पर उनको गुड़गांव में सम्मानित करने के लिए दिसंबर 2005 में एक रविवार को समारोह का आयोजन किया था। सैनिक चिकित्सालय में एक निमोनिया के लाभान्वित हुए थे रोगी को, जिसका जीवन रक्षक यंत्रों के माध्यम से उपचार हो रहा था। बाहर निकलना कठिन है, क्योंकि मैं गुरुजी के दर्शन करने को उत्सुक था। मैंने चिकित्सकों से जिद्दी बच्चे की भांति समारोह में कुछ घंटों के लिए बाहर जाने के लिए विनती करी और समारोह के उपरांत वापस आने का वचन दिया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे संपूर्ण संगत की ओर से गुरुजी का पुष्पमाला पहनाने को कहा गया। उसके बाद मैं उनके प्रेम में डूब गया। जब गुरुजी ने मुझे अपने ग्लास से पीने के लिए नारियल का जल दिया, मैं अपने को संभाल नहीं पाया और मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैंने उस ग्लास को अपने मस्तक से स्पर्श किया और उसका पूरा जल जो गुरुजी पी रहे थे पी गया। मैंने अपनी प्यासी आत्मा की अनंत प्यास बुझा दी। इससे पहले मैंने कभी भी उस जल से स्वादिष्ट कुछ नहीं चखा था। मेरे लिए वह अनेक अपार स्नेह अमृत था। सम्मान स्वरूप में उसका केवल अपने भावविहल मनोभाव का हार भेंट कर सकता था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आशा से कहीं अधिक शीघ्रता से स्वस्थ हुआ और अपने सब कार्य सामान्य रूप से करने लगा। इन सब चमत्कारों ने सिद्ध कर दिया है कि गुरुजी एकमात्र परम सत्य है। वे अपने अनुयायियों से केवल संपूर्ण समर्पण की आशा करते हैं। संपूर्ण समर्पण का अर्थ है संपूर्ण निवारण और असंपूर्ण समर्पण का अर्थ है असंपूर्ण निवारण। यहाँ पे ये बताया गया, अगर संपूर्ण समर्पण है तो आपके सारे कष्टों का संपूर्ण निवारण होगा, और अगर आप असंपूर्ण मतलब आधा अधूरा समर्पण है, डाउटफुल समर्पण है, तो आपके निवारण भी डाउटफुल ही हो जाएंगे और डाउटफुल ही रहेंगे, निवारण भी नहीं हो पाएगा। आधा अधूरा निवारण किसी काम का नहीं होता है। तो संगत जी, यही गुरुजी हम सारे संगत को यही बताते हैं कि तुम सारी चिंता मुझ पे छोड़ दो, मतलब अपना पूरा 100% सरेंडर, आत्मसमर्पण, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो। जो गुरुजी करेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे। हमें नहीं पता हमारा अच्छा क्या है, वो उनको पता है। कोई काम नहीं होता है, हमें गुस्सा आती है, यार ये काम नहीं हुआ। बहुत सारी संगत बोलते हैं गुरुजी सुनते नहीं है, गुरुजी सुनते हैं, लेकिन ये आप देखिए, अगर वो काम आपके लिए अच्छा नहीं है तो वो गुरुजी नहीं करेंगे। और अगर आपने जिद करके मांग लिया, हो सकता है वो आपको दे दें, लेकिन बाद में वो चीज़ें आपके लिए सही साबित नहीं होंगी। ये आप एक्सपीरियंस है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो जो काम ना हो गुरुजी की मर्जी, जो काम हो रहा है गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, और आपकी लाइफ आप गुरुजी के हाथों में सौंप देंगे जिस दिन, उस दिन गुरुजी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बस 100% सरेंडर। गुरुजी ने मेरी पुत्रियों पूजा और आरती को भी आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मेरी बड़ी बेटी पूजा के लिए एक सहयोग वर भी बताया था, जिसमें विवाह कर वह सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है। उन्होंने मेरी पति को अमेरिका घूमकर आने को कहा, यद्यपि वह उस समय मातृस्वप्न था। हमने कहा कि आरती तो घाना में है, किंतु उन्होंने जोर डाला कि हम अमेरिका यात्रा पर जाएंगे। कुछ ही दिनों में आरती ने फ़ोन पर बताया कि वे गर्भावस्था में है और वह सब शीघ्र ही न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहाँ उसके पति को एक नया काम मिल गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उनको वहाँ जाने को कहा और यह भी बताया कि उसकी माँ समय पर वहाँ आ जाएगी। गुरुजी के आशीर्वाद से हम 3 बार अमेरिका गए और वहाँ पर अत्यंत मनोरम समय व्यतीत करें। अपनी पहली अमेरिका यात्रा पर अकस्मात मेरी पत्नी को मधुमेह के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट करना पड़ा था। मैंने अपनी पत्नी को शीघ्र स्वस्थ रहने के लिए गुरुजी से विनती करने गया। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुस्कुराकर मुझे चिंता मुक्त रहने को कहा और यह भी बताया कि वह शीघ्र ही घर आ जाएगी। उनकी दया से 2 दिन के पश्चात ही वह घर आ गई। गुरुजी की पवित्र अनुकंपा से अंधे देख सकते हैं, लंगड़े नृत्य कर सकते हैं, जनशक्तिहीन को संतान हो सकती है, मानसिक और शारीरिक रोगियों की मुस्कान लौट सकती है और वे पुनः जीवन का आनंद उठाना आरंभ कर देते। उन्होंने अपने अनुयायियों को एड्स, कैंसर और हृदय के रोगों से मुक्त किया है। चिकित्सालयों में जीवन रक्षा उपकरणों पर वह रह गए रोगियों को नवजीवन प्राप्त हुआ है। इस कलयुग में शिव अवतार के अन्यथा कोई और शक्ति सादी सी चाय और लंगर के रूप में प्रसाद से अपने भक्तों का भला नहीं कर सकता। उनकी भक्त
अत्यंत विश्वास से अपनी समस्त समस्याओं से मुक्त होने के लिए प्रसाद संगत में ग्रहण करते हैं और सत्संग सुनते हैं। मेरे जैसे सैनिक के लिए पीड़ित, विकलांग, जरूरतमंद, वंचित और योग्य परंतु अक्षम, विलक्षण किंतु भयभीत की सहायता का ब्रह्मस्त्र उनको गुरुजी के मंदिर का द्वार दिखाना है। निवारण की निर्मल, स्वच्छ और दिव्य आशीर्वाद की तरंगे गुरुजी के कमल चरणों में परम शांति के अथाह सागर, धीरता, आनंद और ज्ञान के दीपक की नदी का रूप लेकर प्रवाहित होती है। हमारे सुकर्म और अनदेखे भविष्य के कारण हम आदरणीय गुरुजी की पवित्र अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप अपने आप को प्रेम के आनंद में सागर में डुबो सकते हैं अथवा अपने पिछले और इस जन्म के कर्मों के आधार पर गुरु कृपा से मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। केवल पूर्ण आत्मसमर्पण करने मात्र से इस विशाल सागर में डुबकी लगाकर प्रत्येक जन्म में गुरुजी की छत्र छाया का अनुभव कर सकते हैं। आज मेरा पूरा संसार गुरुजी के इर्द गिर्द घूमता है, जो न केवल परमात्मा है अपितु मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में समस्त बाधाओं को दूर करने वाले अभिभावक हैं। मेरे जैसे एक नश्वर के लिए उनकी स्फूर्तिदायक सुगंध और उनकी उपस्थिति प्रेरणा के स्रोत है। पूजनीय गुरुजी सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता और सर्वस्व विद्यमान है। उन्होंने अपने सब भक्तों के भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान है। वे परमात्मा की भांति अपने समस्त न्यायों की धार्मिक उन्नति और दिव्य आनंद की प्राप्ति में सहायता करते हैं। उनके चमत्कार उन्हीं के लिए होते हैं और जो उसमें विश्वास रखते हैं। भव सागर पार करने के लिए अच्छे कर्मों से स्फुटित होती सकारात्मक किरणें और सादर गुरुजी में अविचल आस्थाएं बनाए रखने की आवश्यकता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मेरे जैसे सैनिक और योद्धा बनने का अविरल प्रयास, जो निर्वारण के अनजान क्षेत्रों से होकर जाते हुए कठिन मार्ग पर आ रही समस्त बाधाओं का सामना करने का साहस दे। अत्यंत नम्रता से मैं परम पूजनीय आदरणीय गुरुजी के कमल चरणों में नमन और उनका अभिवादन करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आपने दिव्याभा सुनकर अपनी ब्लेसिंग्स ली हैं। बहुत सारी संगतों को अपने सवालों के आंसर भी मिल गए होंगे इसमें। अब मैं आप लोगों से आगे चाहूँगी। अब जय गुरुजी, फिर आऊँगी दिव्याभा के साथ, गुरुजी के साथ। गुरुजी फिर से मुझे मौका दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।